वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं नंबर थ्योरी का एक न्यू टॉपिक लेके हाजिर हूँ जिसका नाम है चैनी रिमाइंडर थ्योरम। चैनी रिमाइंडर थ्योरम में हम 4 काम करेंगे। इस वीडियो में 4 काम करेंगे। फर्स्ट में हम करेंगे कि इसका पर्पस क्या है चैनी रिमाइंडर थ्योरम का। सेकंड में इस चैनी रिमाइंडर थ्योरम को देखेंगे। थर्ड में हम इसकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसका जनरल फार्मूला देखेंगे और फोर्थ नंबर में हम एग्जाम्पल करेंगे। तो एटलीस्ट हम इतनी एग्जाम्पल करेंगे जिससे हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए हम इसका पर्पस पहले देखते हैं। इसका पर्पस क्या है? ये चैनी रिमाइंडर थ्योरम हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, लीनियर इक्वेशन लीनियर कॉन्ग्रुएंसी को सॉल्व किया था। ये जो इसका पर्पस यही है कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसी को का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज होता है। इसका पर्पस क्या है, फर्दर जब मैं एग्जांपल करूंगा तब भी विजुलाइज इनका पर्पस करवाऊंगा। फिलहाल अभी तक इसका पर्पस यही है। ये क्या करता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो थ्योरम हम देखते हैं अभी। थ्योरम क्या होता है, वो कहता है कि लेट हमारे पास n1 n2 और ns ये पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और इसमें कंडीशन क्या है, जीसीडी ऑफ ni nj is equal to 1 where I not equal to j, ये कंडीशन है। तो इसके बाद वो क्या कहता है कि देन सिस्टम of linear congruency x1 congruent a1 mod n1 x2 a2 mod n2। सिमिलरली ऐसी तरह जाएगा x s congruent as mod ns। ये हमारे पास लीनियर सिस्टम है। तो वो कह रहा है कि हैज simultaneous solution which is unique modulo the integer n1 dot n2 dot n3 so on dot ns। ये हमारे पास चैनी रिमाइंडर थ्योरम है। इसमें आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि n1 n2 ns आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है और इन पॉजिटिव इंटीजर में एक खास बात यह है कि इनके मसलन ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इनमें से अगर आप कोई भी पेयर उठाएं उनका जीसीडी लें वो 1 आएगा। इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं ये तमाम पॉजिटिव नंबर आपस में कोप्राइम है। ठीक है, कोप्राइम वही नंबर होते हैं, ऑर्डर पेयर होते हैं जिनका जीसीडी 1 होता है। अब तो वो कह रहा है देन सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज, ये सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसी है
इधर भी आप देख सकते हैं कि जो हमने नंबर लिए हैं कौन से जो आपस में को प्राइम है वो मॉडुलो के अंदर आ रहे हैं, और ये कांस्टेंट a1 a2 वैसे आ रहे हैं, और x1 x2 जो लीनियर है हम वेरिएबल है वो हमारा ये आ रहा है। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है? फर्स्ट नोट करने वाली बात ये है कि ये वाले सारे एलिमेंट को प्राइम होने चाहिए। सेकंड जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि इन सब का जो x1 x2 का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। जब इस तरह का आपके पास सिस्टम आ जाएगा लीनियर इक्वेशन का, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर इनका सलूशन होगा विच इज यूनिक मॉडुलो n1 n2 n3 ns। ओके है ना? कहने का मतलब है कि इन सब का जो सलूशन होगा ना यूनिक मॉडुलो के साथ होगा। मॉडुलो यूनिक है, इन सब का प्रोडक्ट है। हम एग्जाम्पल जब करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये थ्योरम था। तो सेकेंडली हमने इसका जनरल मेथड देखना है। थर्ड हमारा अभी टारगेट क्या है कि इस चैनी रिमाइंडर थ्योरम का जनरल सॉल्यूशन देखना है हम। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है और इस बात का भी आपको अंदाजा हो जाएगा ये क्या है। सॉल्विंग मेथड ऑफ CRT। अच्छा जी, तो इसमें हमारे पास सिस्टम वही है, वही हमें लिखना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट A1 mod N1 x2 A2 mod N2। मैं आप लोगों को ये विजुलाइज कराऊंगा क्योंकि हमारे पास लीनियर सिस्टम की ये डेफिनेशन नहीं होती कि ये हमारे पास इधर कोफिशिएंट 1 नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। पर इस जो CRT मेथड है ये इस तरह की लीनियर इक्वेशन को डील करता है। तो हम जब फॉर एग्जांपल करेंगे आप लोगों को ये हर बात विजुलाइज हो जाएगी। अभी मैं बताऊंगा तो कबल वक्त होगा, तो वो चीज़ें ज़्यादा आप लोगों के ذहन में चलना शुरू हो जाएंगी। तो इसको तरतीब से सुनिएगा और ये समझ आना शुरू हो जाएगी आपको। तो सिमिलरली ये हमारे पास क्या है, ऐसा तक क्या है, एक लीनियर सिस्टम है जिसमें एस हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंसी है। तो इसका सलूशन क्या होगा? जनरल सलूशन में लिखूंगा। अब हम उसी को यूज करते हुए सारे क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने n फाइंड करना है। n कहाँ से आएगा आपका? ये जो आपने को प्राइम नंबर है इन सब की प्रोडक्ट होगी, इन सब की क्या होगी? प्रोडक्ट होगी हमारे पास। ओके, ये हमारे पास n आ गया। अभी मेरे पास इस तरह आप लोगों ने भी टेबल बना लेना है। तो इस टेबल में आपके पास आएगा A1 की वैल्यू जो भी इधर होगी, A2 A3 इसी तरह सोन AS। ओके, और इधर आपने क्या करना है N1। ये क्यों फाइंड कर रहे हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये भी चीज पता चल जाएगी। N1 किधर से आएगा? ये वाला जो n है इसको डिवाइड कर देना है। ये n कैपिटल N1 है तो स्मॉल n1 से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली इसी तरह ये n कैपिटल N2 है तो इस n को स्मॉल n2 से डिवाइड कर देना। सिमिलरली इसी तरह ही ये, इसी तरह ये चलता जाएगा। ns डिवाइड करेगा n स्मॉल ns को। तो इसके बाद हमारे पास ये चीजें आ गई। इसके बाद हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इनकी वैल्यू लिखनी है S। तो इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इन x1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप लोगों ने क्या करना है N1 x1
कॉन्ग्रुएंट है 1 मोडुलो, जो हमारे पास A1 है तो N1 जो होगा वो मोडुलो के अंदर आएगा। यहाँ आप इस इधर से देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में अगर 1 है तो पहले वाली कॉन्ग्रुएंसी का ये आएगा। तो सेकंड में हमारे पास क्या आएगा, अभी क्या करना है, ये देखें ये वाली इक्वेशन कौन सी बन गई, लीनियर कॉन्ग्रुएंसी बन गई। ये कॉन्ग्रुएंसी लीनियर कॉन्ग्रुएंसी बन गई। हमने प्रीवियस लेक्चर में लीनियर कॉन्ग्रुएंसी का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा है। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, x1 की वेरिएबल होता था, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, x1 का कोफिशिएंट 1 बनाते थे। तो इधर जो भी बचता था वो हमारा क्या होता था, सॉल्यूशन होता था। सिमिलरली इसी तरह x1 की वैल्यू क्या होगी, n1 को आपने n1 की जगह पे 1 बनाना है, तो इधर जो भी चेंजिंग आएगी तो वो x1 की वैल्यू होगी। आप अंडरस्टैंड, ये सुन लें, बस सुनने के हद तक सुने, बाकी जब एग्जाम्पल करेंगे ये विजुअलाइज हो जाएगा। तो इसी तरह n2 है, x2 है, कॉन्ग्रुएंट है 1 मोडुलो n2। इसी तरह ही n3 x3 कॉन्ग्रुएंट है 1 मोडुलो n3। इसी तरह ये चलता जाएगा, ns xs 1 मोडुलो ns। ओके हो गया। बस हमारे पास ये वाली चीज फाइंड करना थोड़ी सी मुश्किल है, मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने प्रीवियस लीनियर कॉन्ग्रुएंसी को फाइंड किया है, करना सीखा हुआ है। तो ये बस थोड़ा सा लेंथी होगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि A1 A2 A3 आपके पास इधर से आएंगे और आपके पास n क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लिकेशन से आएगा। ओके, और इसके बाद कैपिटल N1 का कहाँ से आएगा, n और n1 को जब आप डिवाइड करेंगे इधर से आ जाएगा। और x1 क्या आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो n1 लिख देना, इधर से आ जाना। तो आइए हम बिना टाइम ज़ाया किए हम एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। तो नहीं, एग्जाम्पल के ऊपर नहीं आते, अभी तक हमने इसका सोल्यूशन नहीं लिखा ना, हमें सोल्यूशन लिखना होगा इसका। और ये जो इधर लिखी थी यूनिक कॉन्ग्रुएंट है, उसका मतलब क्या था वो अभी तक हमने नहीं लिखा। वो ये होगा, इसका सोल्यूशन क्या होता है, x1 कैपिटल N1 A1 प्लस x2 N2 A2 सिमिलरली XS NS AS मोडुलो, इधर क्या आएगा, n आएगा। ओके है ना। तो ये देखें मसलन ये सॉल्यूशन है हमारा, मसलन ये जो भी है इसको जब हम करेंगे तो n पे मोडुलो लेंगे तो जो भी सिंप्लीफिकेशन होगी हमारे पास वो इसका क्या x का सॉल्यूशन होगा, वो सब x के लिए यूज होगा। तो मैं इधर कुछ मिस्टेक कर रहा हूं, ये x1 x2 नहीं होगा, ये x ही होगा। मैंने पीछे जो प्रीवियस थ्योरम में अगर लिख दिया हो तो सॉरी, ये x ही है, x1 x2 xs नहीं है। ओके है ना। तो x1 x2 xs क्या है, वो ये वाली चीज है। ओके है ना, वो ये है, ये वाली चीज नहीं है। तो ये वाला वेरिएबल नहीं है, ये अलग वेरिएबल है जो ये इसके सॉल्यूशन में यूज हो। ओके, हमने x1 क्यों फाइंड किया, n1 क्यों किया, a1 क्यों किया, इस वजह से मसलन हमने ये इनको इस तरह लिखना था क्योंकि ये जनरल इसका सॉल्यूशन है। जब आप CRT सॉल्यूशन देखेंगे, थ्योरम देखेंगे तो उसमें आप प्रूफ में देखेंगे कि वो इस तरह होगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप लोगों ने इस टेबल को याद रखना है और इस सॉल्यूशन को याद रखना है। ओके, तो फिर हम इससे एग्जाम्पल इजीली कर पाएंगे। अभी आप जल्दी से इसको नोट कर लें, जब इसको नोट कर लें उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरी देखिएगा। तो मैं एग्जाम्पल करता हूँ। ये अगर मैं रेज ना भी करूँ तो मेरा काम चलेगा। चलें कोई बात नहीं, आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा।
तो मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, तो मैं देखता हूँ इधर से। मेरे पास ये एग्जाम्पल है, कॉन्ग्रुएंट है 2 मॉडुलो 3 और मेरे पास क्या है 3 मॉडुलो 5 और 2 मॉडुलो 7। तो मेरे पास ये सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसी है। तो इसमें देखें कि फर्स्ट में हमने क्या चेक करना है, मॉडुलो के अंदर सारे नंबर का जिनका भी ऑर्डर भी बनाया जाए उनका जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कहने का मतलब है ये सारे नंबर आपस में क्या होने चाहिए, रिलेटिवली को प्राइम होने चाहिए। ओके है। सेकंड बात हमारी क्या थी, इन सब का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ये सिस्टम होल्ड कर रहा है इन्हीं दोनों बातों को। जब ये कर रहा है तो इसका हम इसके ऊपर CRT लगा सकते हैं। तो लगा सकते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन उसी तरह हम n फाइंड करेंगे 3, 5, 7। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35 और 3 5 1 0 105। फिर हमने क्या फाइंड करना था, हमने A1 फाइंड करना था, A1 A2 A3, क्योंकि 3 ये है क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी, तो इसलिए लीनियर कॉन्ग्रुएंसी ये 3 है तो A1 A2 A3 आएगा। इनकी वैल्यू क्या है, 2 है, 3 है और 2 है। ओके, अभी हमने N1 फाइंड करना, तो N1 क्या था, N को डिवाइड करना था N1 से, स्मॉल n1 से, 3 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 35, ऐसी है ना। तो ये N2 है, इसको 105 को हमने डिवाइड करना था 5 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21। सिमिलरली इसी तरह ही इसको हमने डिवाइड करना है 7 पे, हमारे पास 15 आ जाएगा। अभी हमारा A काम रह गया x1 x2 x3, इसको हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए मैंने रूल ये बताया था कि आपने क्या करना है, n1 x1 कॉन्ग्रुएंट है 1 मॉडुलो n1। कैपिटल N1 हमारे पास 35 आया, x1 एज इट इज क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 एज इट इज मॉडुलो n1 हमारे पास क्या है, स्मॉल n1 3 है। अभी मैंने इसको इसके क्रॉसपोंडिंग क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं जब इस पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 2 रिमाइंडर आता है, तो x1 ये मैं लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 लिख सकता हूँ। ये कॉन्ग्रुएंसी के रूल है, इधर मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने पहले बताए हुए, डिवाइड बाय 2 एंड GCD ऑफ 2 3 = 1। तो ये GCD 1 है, मोड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x1 की वैल्यू आ गई -1 मॉडुलो, तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि x1 की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, 2 आ गई। ओके, तो सिमिलरली इसी तरह ही हम फाइंड करेंगे, ये आप नोट कर सकते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह ही हम फाइंड करेंगे x2 को। तो x2 के लिए n2 x2 1 मॉडुलो n2, x2 हमारे पास क्या है 21 है, x2 1 मॉडुलो n2 हमारे पास क्या है 5 है। तो इसको इसके साथ क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं मॉडुलो, जब इसको डिवाइड करेंगे इस पे तो 1 रिमाइंडर आएगा तो ये आ जाएगा। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली इसी तरह ही आपने x3 को फाइंड करना है। x3 हमारे पास क्या होगा 15, x3 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो
N3 हमारे पास क्या है, 7 है। तो ये देखिए आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो ये भी हो गया। इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, अभी हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। x2 3 n3 a3 मोडलो n, तो x कॉन्ग्रुएंट है x1, इनको हम इधर लिख लेते हैं, a1 कैपिटल N1 x1, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास 35 70 140 आ जाएगा। तो इसको इसके साथ करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ये हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इनको इधर लिख देते हैं, तो 1 हमारे पास इधर क्या था, a1 x1 n1 प्लस a2 x2 n2 प्लस a3 x2 3 n3 मोड n था हमारे पास। तो इसकी वैल्यू लिख दें, 140 प्लस 63 प्लस 30 मोड n की वैल्यू हमारे पास 105 है। तो इनको जब ऐड करेंगे आपके पास क्या आएगा, 3 और 10 और 13 और 2 ऐड कर सकते हैं आप, 3 10, क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखें 3 4 10 13 और ये गुड हो गया, ये मोड 105 आ गया हमारे पास। तो अभी इसको हम मोडलो में किस तरह लिख सकते हैं, 233 105। तो ये देखें, इसको हम 2 पे अगर डिवाइड करें तो 2 10 आ जाता है, 23 रिमाइंडर आता है, 23 मोड 105। x की वैल्यू हमारे पास 23 आई है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, 23 आई है। तो ये देखें इन सब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। किस तरह करेगी, इसको मैं 2 तरीकों से बताता हूँ आपको। ये देखो 3, इधर हमारे पास x की वैल्यू 23 आई है, 23 माइनस 2, तो ये डिवाइड करेगा 21 आएगा ना, 21 3 पे डिवाइड होगा। सिमिलरली इसी तरह ही ये 5 है, 23 माइनस 3 20 आ जाएगा, तो ये भी होगा डिवाइड। तो इसी तरह ही 7 है, 23 है और ये -2 है, तो ये भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन आया हमारा इस लीनियर कॉन्ग्रुएंसी के लिए करेक्ट है। इन अदर वे में हम किस तरह इसे लिख सकते हैं, वो मैं लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ ग्राफिकली ना। भाई इसका मतलब क्या होता है CRT का, इसका मतलब होता है कि आपने 3 ग्रुप बनाने हैं और आपके पास 2 रिमाइंडर आना चाहिए। एक ही नंबर है, एक ही नंबर का आपने 3 ग्रुप बनाने हैं और 2 रिमाइंडर आना चाहिए, और 5 ग्रुप बनाने हैं और 3 रिमाइंडर आना चाहिए, इसी तरह। तो ये मैं बनाता हूँ, हमने कितने ग्रुप बनाने हैं, 3 बनाने हैं, 1 2 3 ये बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे पास 2 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 21 ये हो गए, और ये 2 23 हो गए। ये देखें, ये कंप्लीट 3 ग्रुप बने और 2 रिमाइंडर आ गया। 23 नंबर यूज किया है ना, 23 हमारा x आया है। तो इसी तरह ही आपने 5 ग्रुप बनाने, 23 के 5 ग्रुप बनाने हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये देखें 5 हो गया। इसके बाद हमारे पास 3 बच गया, ये देखें 5 हमारे पास
ग्रुप बन गए और 3 रिमाइंडर बन गए। तो इसी तरह ही आपने 7 का ये बना देना। तो ग्राफिकली इसका मकसद ये है। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, वो थोड़ी सी क्या होगी, इस शेप में नहीं होगी, तो हम उसको इस शेप में लेके आएंगे। तो थर्ड एग्जांपल जब आएगी फिर बताऊंगा उसका मकसद क्या करवाने का। आप लोग उतनी देर ऐसे करेंगे, इसको इस तरह की एक और एग्जांपल लेके उसे सॉल्व करें, मेथड को रिमेंबर कर लें, फिर आप इजीली इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल को कर सकेंगे।